हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया लर्न्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल और आसान है और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे आप कोई भी वर्ब का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। जब तक आप वर्ब्स का इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे तो आपका कोई भी सेंटेंस ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप टेंसेस भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो आपको टॉपिक ठीक से समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को एक छोटे से सेंटेंस की मदद से स्टार्ट करते हैं। मोहन इज अ वेरी गुड पर्सन। मोहन एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। किससे कह रहा हूं? आपसे कह रहा हूं। किसके बारे में कह रहा हूं? मोहन के बारे में कह रहा हूं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, मोहन के बारे में कह रहा हूं। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, मोहन थर्ड पर्सन। क्योंकि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला व्यक्ति होता है जिससे वो सेंटेंस कहा जा रहा है वो कौन है? वो सेकंड पर्सन। और किसी और के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो वो कौन है? मोहन। उसे क्या कहेंगे हम? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में फर्क समझ में आ चुका होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मोहन इज अ वेरी गुड पर्सन। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। मोहन फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? मोहन ऑब्वियसली थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना तो वो बोल रहा है ना तो उससे बोला जा रहा है। उसके बारे में कोई और बात कर रहा है। वो कौन है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन के साथ अलग रूल्स होते हैं वर्ब्स के। अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन खुद अपने बारे में बात कर रहा है उस सेंटेंस में, तो उसके साथ रूल्स अलग होते हैं। अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन के बारे में अगर मैं अपने सेंटेंस में बताता हूं तो उसके साथ अलग रूल्स होते हैं। तो इसीलिए हमें समझना होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, उसी के हिसाब से हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसके हिसाब से अलग रूल्स होते हैं। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो उसके हिसाब से अलग रूल्स होते हैं। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है उसके हिसाब से रूल्स अलग होते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो अलग रूल्स होते हैं, अगर प्लूरल्स है तो उसके भी अलग रूल्स होते हैं। तो इस टॉपिक को समझना इसीलिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे कुछ सब्जेक्ट के एग्जांपल, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है और कौन सा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। अगर आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लें, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ दो कॉलम्स बनाए रखे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए, सिंगुलर भी होते हैं सब्जेक्ट और प्लूरल भी होते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे आई है, आई यानी कि मैं कोई सेंटेंस कह रहा हूं तो मैं उस सेंटेंस में अगर अपने बारे में कह रहा हूं तो मैं उसे क्या कहूंगा? आई कहूंगा। मैं अपने आप को क्या कहूंगा? आई कहूंगा। अगर मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे साथ कोई और है, तो हम दोनों मिलकर कुछ कह रहे हैं, तो हम आई की जगह, अगर हम प्लूरल है तो आई की जगह हम क्या कहेंगे? वी। यही है सिंगुलर और प्लूरल। उसी तरह से मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूं, आप ही के बारे में कुछ कह रहा हूं, तो उस सेंटेंस में आपको मैं यू कहकर मेंशन करूंगा। ठीक है, मैं कैसे मेंशन करूंगा? आपको यू कहकर मेंशन करूंगा। अगर आप अकेले हैं तो यू, अगर आप एक से ज्यादा हैं, आप लोग एक से ज्यादा लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो फिर भी आप लोगों को मैं यू ही कहूंगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है। ठीक है, और आपको वर्ब के रूल्स जहां भी आपको अप्लाई करने हैं वहां पर आपको हमेशा याद रखना है कि यू को हमेशा प्लूरल ही कंसिडर करें, उसे कभी भी सिंगुलर कंसिडर ना करें, क्योंकि उसके साथ मैक्सिमम प्लूरल के ही रूल्स अप्लाई होते हैं। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे ही और शी, इन दोनों का प्लूरल क्या होगा? दे होगा। उसी तरह से इट और दिस, इनका प्लूरल क्या होगा? दीज होगा। उसी तरह से दैट है तो दैट का प्लूरल क्या होगा? दोज होगा। अगर हम किसी पर्सन का नाम यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो सिंपली उसका नाम ही होगा सब्जेक्ट। हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसका नाम ले रहे हैं तो क्या होगा? उसका नाम ही सब्जेक्ट होगा। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं वहां पे, एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम वहां पे दोनों का नाम मेंशन करेंगे, मोहन एंड राजू। अगर 2-3 लोग हैं उसी तरह से नाम हम ऐड करते जाएंगे। अगर कोई कैट है, कैट तो एक कॉमन नाउन है, प्लूरल है तो कैट की जगह कैट्स होंगे। उसी तरह से बुक है तो बुक की जगह बुक्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सिंगुलर्स और प्लूरल्स हमने सारी चीजें देख ली हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि कौन स्पीकर है, कौन लिसनर है, यानी जिससे कहा जा रहा है, और बाकी सारे अदर्स कौन है। तो यहाँ पे देखिए, आई और वी कौन है?
मैं या फिर मेरे साथ कोई है तो जो कि बोल रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, सब्जेक्ट के सिंगुलर्स और प्लूरल्स अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, स्पीकर, लिसनर और अदर। स्पीकर यानी जो बोलने वाला है, बोलने वाला व्यक्ति अपने आप क्या मेंशन करेगा सेंटेंस में, आई मेंशन करेगा अगर सिंगुलर है, तो वी मेंशन करेगा अगर प्लूरल है तो स्पीकर है वो जो अपने बारे में बोल रहा है, वो कौन है, स्पीकर है। उसी तरह से यू हम यू कब इस्तेमाल करेंगे, यू हम तब इस्तेमाल करेंगे कि जब हम सामने वाले को कुछ कह रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो आप यू है, तो आप क्या है, आप लिसनर है, आप सुन रहे हो मुझे, आपसे मैं कह रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं, तो आप कौन है, लिसनर है। अब उसी तरह से बाकी जितने भी सारे लोग हैं, स्पीकर और लिसनर दोनों को छोड़कर, बोलने वाला और जिससे बोला जा रहा है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी है उन्हें हम कंसिडर करेंगे अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या कहा था, स्पीकर है फर्स्ट पर्सन, लिसनर है सेकंड पर्सन और बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो आएंगे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन कौन कौन है, यहाँ पे आई और वी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, उसी तरह से सेकंड पर्सन कौन है, यू और यू, सिंगुलर में भी यू ही है और प्लूरल में भी यू ही होगा। और आपको याद रखना है कि जितने भी आपको वर्ब के रूल्स होंगे वो सारे प्लूरल के हिसाब से ही कंसिडर करने चाहिए, सिंगुलर के हिसाब से नहीं, अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो। अब उसी तरह से थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन में यहाँ पे देखिए बाकी जितने भी बचे हुए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। अब यहाँ पे हमें और एक चीज याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हमें अलग से याद रखना होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारे वर्ब्स के रूल्स कुछ अलग हैं। अब यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स रेड बॉक्स में आपको नजर आ रहे हैं वो सारे क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर अलग से मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ हमारा ब्लू बॉक्स जो कि सिंगुलर्स को मेंशन करता है। ये रेड और ब्लू बॉक्स दोनों के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं दोनों के अंदर होने चाहिए, वो ना तो रेड के अंदर ना तो सिर्फ ब्लू के अंदर, रेड और ब्लू के अंदर। तो कौन से हैं यहाँ पे देखिए, ही, शी, इट, दिस, दैट, मोहन, कैट, बुक, ये सारे क्या है आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगे, जिसके साथ वर्ब्स के रूल्स अलग होते हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम ही, शी, इट, दिस, दैट इसी तरह से मैक्सिमम लोग याद रखते हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर आप किसी का नाम ले रहे हो तो भी वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा, क्योंकि आप किसी का नाम कब लेते हैं, जब भी आप किसी सेंटेंस को बोल रहे होते हैं तो उस सेंटेंस में किसी का नाम मेंशन किया जा सकता है। अगर वो सेंटेंस आपके बारे में हो, उस सेंटेंस में आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो आप आई या फिर वी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो फर्स्ट पर्सन होगा। अगर आप सेकंड पर्सन के बारे में बता रहे हैं, आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसके बारे में आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उस सेंटेंस में आप आई वी का इस्तेमाल नहीं करोगे और उसका नाम भी इस्तेमाल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप उस सेंटेंस में यू का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसका नाम आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप डायरेक्टली उसी से तो बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पे उसका नाम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए कि आप जब भी किसी का नाम लेते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर में यहाँ पे देखिए ही, शी, इट, दिस, दैट के बाद यहाँ पे मैंने मोहन मेंशन किया है। मोहन थर्ड पर्सन के अंदर आ रहा है, क्योंकि हम जब भी किसी का नाम लेते हैं वो होता है थर्ड पर्सन, क्योंकि ज्यादातर हम अपना या हम जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम कन्वर्सेशन में नहीं लेते हैं। जब भी हम किसी का नाम ले रहे होते हैं तो जब हम किसी और के बारे में ही बता रहे होते हैं, जो कि थर्ड पर्सन कहलाएगा। अगर वो नाम अगर सिंगुलर है, जैसे कि मोहन है, यहाँ पे वो सिंगुलर व्यक्ति का नाम है, एक सिंगल व्यक्ति का नाम है, तो मोहन क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा। अगर मोहन एंड राजू, यहाँ पे देखिए प्लूरल में है, यहाँ पे मोहन एंड राजू, अगर ये है तो दोनों व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा होता है, मोहन के बारे में और राजू के बारे में। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, वो है प्लूरल। तो हमें याद रखना क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जब भी हम किसी भी सिंगुलर नाउन को हम मेंशन करते हो, किसी भी सिंगुलर नाम को या किसी भी सिंगुलर नाउन को हम मेंशन करते हैं, तो वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे कैट, कैट एक नाउन है तो वो है थर्ड पर्सन। अगर वो सिंगुलर है तो कैट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कैट्स अगर है, CATS कैट्स अगर है तो वो है थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ तो सारे जनरल रूल्स ही अप्लाई होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए स्पेशल रूल्स किसके साथ यूज होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। तो इस तरह से बुक क्या है, बुक भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वो पर्सन देखने के लिए तो व्यक्ति नहीं है, कोई भी थिंग है, लेकिन हमें कंसिडर कैसे करना है उसको, किसी भी एक पर्सन की तरह करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूल्स ही उसके साथ अप्लाई होते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ चुकी होगी, लेकिन आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडिया लर्न्स। सो इंडिया, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।